यह कहानी एक छोटे से गांव के रहने वाले युवक रोहित की है। रोहित का जीवन एकदम सामान्य था, लेकिन एक रात उसे एक अजीब सपना आया जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी रोहित एक साधारण युवक था जो अपने माता पिता के साथ गांव में रहता था। वह पढ़ाई में अच्छा था और दोस्तों के साथ खेलकूद में भी हमेशा आगे रहता था, लेकिन उसके जीवन में कुछ खास नहीं हो रहा था। वह हमेशा सोचता था कि उसकी जिंदगी में भी कोई बड़ा बदलाव आए, कोई रोमांचक घटना हो। एक रात रोहित सो रहा था जब उसे एक अजीब सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह एक घने जंगल के बीच में खड़ा है। चारों तरफ घना अंधेरा है और अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। आवाज कहती है, रोहित, तुम्हें इस जंगल में छिपा एक बड़ा रहस्य खोजना है। ये तुम्हारे जीवन का मकसद हो सकता है। रोहित की नींद टूट गई और वह पसीने से तरबतर हो गया। अगले दिन उसने इस सपने के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके मन में उस सपने की बात घूमती रही। वह यह सोचता रहा कि क्या यह सपना सच हो सकता है? क्या वाकई में कोई ऐसा रहस्य है जो उसे खोजना है? कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के कुछ लोग अचानक गायब हो गए और उनकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। पूरे गांव में डर का माहौल बन गया था। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह घटना किसी पुराने श्राप की वजह से हो रही है जो जंगल में छिपा हुआ है। रोहित को अपने सपने की बात याद आई और उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए जंगल जाएगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार रोहित ने अकेले ही जंगल जाने का फैसला किया। अगली सुबह वह अपने सामान के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं और एक अजीब सा डर उसके दिल में बैठ गया, लेकिन वह अपने कदम पीछे नहीं खींचना चाहता था। उसने अपने सपने में देखी हुई जगह को याद करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। जंगल में उसे कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। उसे रास्ते में कई अजीबोगरीब जानवर भी मिले, लेकिन उसने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। एक दिन चलते चलते वह एक गुफा के पास पहुंचा। यह वही जगह थी जो उसने अपने सपने में देखी थी। गुफा के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उसने हिम्मत की और अंदर चला गया। गुफा में उसे एक पुरानी किताब मिली जिस पर कुछ रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। किताब के साथ एक संदेश भी था जिसमें लिखा था, जो इस रहस्य को समझेगा वह अपने जीवन का मकसद पाएगा। रोहित ने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसे समझ में आया कि यह किताब उस श्राप के बारे में है जो गांव पर था। किताब में बताया गया था कि इस श्राप को तोड़ने के लिए एक खास अनुष्ठान करना होगा और यह अनुष्ठान केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो दिल से सच्चा और निडर हो। रोहित ने बिना समय गंवाए अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। उसने किताब में लिखे निर्देशों का पालन किया और अंततः वह श्राप को तोड़ने में सफल हो गया। जंगल से वापस आने के बाद गांव के लोग उसे हीरो की तरह देखने लगे। गायब हुए लोग वापस आ गए थे और गांव में शांति और खुशहाली लौट आई थी। रोहित ने सीखा कि असली बहादुरी अपने डर का सामना करना और अपने सपनों का पीछा करना है। उसने अब जीवन में कभी भी किसी चुनौती से घबराना नहीं सीखा। समाप्ति। यह कहानी हमें सिखाती है कि सपनों को सच करने के लिए हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है। साहस और दृढ़ संकल्प से हम जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को भी सुलझा सकते हैं। इस कहानी का नाम है प्रेतात्मा का बदला। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां रात होते ही लोगों के दिलों में खौफ फैल जाता है। गांव के लोग कहते हैं कि इस गांव में एक प्रेतात्मा का साया है जो अपने मौत का बदला लेने के लिए रात को जागती है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे इस गांव के एक निडर व्यक्ति ने उस प्रेतात्मा के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया और उसका सामना किया। यह कहानी एक छोटे से गांव रतनपुर की है जो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव की एक पुरानी मान्यता थी कि सूरज ढलने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि रात में प्रेतात्मा का साया गांव पर मंडराता है। इस प्रेतात्मा का नाम कालीचरण था।
कालीचरण की मौत कई साल पहले एक भयानक हादसे में हुई थी और तब से उसकी आत्मा गांव में भटक रही थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा बहुत ही निर्दयी थी और जो भी उससे सामना करता उसकी जान बचना नामुमकिन था। गांव के बुजुर्ग लोग बताते थे कि कालीचरण एक गरीब किसान था जिसके पास बहुत ही थोड़ी जमीन थी। वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ साधारण जीवन व्यतीत करता था, लेकिन उसके जीवन में दुखों का सिलसिला तब शुरू हुआ जब गांव के साहूकार ने उसकी जमीन को हड़पने की कोशिश की। कालीचरण ने कई बार विरोध किया, लेकिन साहूकार ने गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों की मदद से कालीचरण को बदनाम करना शुरू कर दिया। कालीचरण को चोर और जादूगर कहकर गांव से बाहर निकाल दिया गया। एक दिन जब कालीचरण जंगल में लकड़ी काटने गया, तब गांव के लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे जिंदा जलाने का फैसला किया। वह अपने जीवन के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। कालीचरण की चीखें जंगल में गूंजती रहीं, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। कालीचरण की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय लोगों को कालीचरण की चीखें सुनाई देने लगीं और कई लोगों ने उसकी आत्मा को गांव के बाहर भटकते हुए देखा। लेकिन गांव के एक युवक रघु ने इन बातों को केवल अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया। रघु एक साहसी और निडर युवक था और वह भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा सोचता था कि गांव वाले बिना वजह डर रहे हैं। एक दिन जब गांव के सरपंच ने उसे समझाने की कोशिश की तो रघु ने कहा, अगर इस गांव में सच में कोई प्रेतात्मा है तो मैं खुद उससे मिलूंगा और इस डर का अंत करूंगा। रघु का यह फैसला सुनकर गांव वाले बहुत घबरा गए। उन्होंने उसे रोका, लेकिन रघु ने किसी की नहीं सुनी। उसने तय किया कि वह इस प्रेतात्मा के बारे में सच्चाई पता लगाकर रहेगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रघु ने तय किया कि वह उस प्रेतात्मा का सच जानकर रहेगा। वह अपनी मशाल लेकर जंगल की ओर चल पड़ा, जहां लोगों का मानना था कि कालीचरण की आत्मा का निवास है। जंगल में घुसते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं, जैसे कोई उसके आसपास ही चल रहा हो। रघु ने अपना हौसला बनाए रखा और आगे बढ़ता रहा। अचानक उसके सामने एक काली छाया प्रकट हुई। वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और देखते ही देखते एक भयावह रूप में बदल गई। वह प्रेतात्मा कालीचरण की थी। कालीचरण की आंखें आग जैसी लाल थीं और उसके मुंह से लहू टपक रहा था। वह रघु की ओर बढ़ा और उसकी हड्डियों तक को कंपा देने वाली आवाज में बोला, क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम नहीं जानते कि इस जगह पर कोई नहीं आता? अब तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। रघु ने डर को काबू में रखते हुए कालीचरण से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम गांव वालों को क्यों डराते हो? कालीचरण ने बताया कि जब वह जीवित था तो उसे गांव के लोगों ने धोखा दिया था। उसे जिंदा जलाकर मार दिया गया था और अब उसकी आत्मा उस दर्दनाक मौत का बदला लेने के लिए वापस आई है। वह हर उस इंसान से बदला लेना चाहता है जिसने उसकी मौत में योगदान दिया था। रघु ने साहस के साथ कहा, तुम्हारी मौत बहुत दर्दनाक थी, लेकिन बदले की आग में जलकर तुम और अधिक दर्द पा रहे हो। मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें गांव वालों को माफ करना होगा। कालीचरण थोड़ी देर के लिए शांत हो गया और सोचने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वह धीरे धीरे अदृश्य हो गया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रघु को लगा कि उसने प्रेतात्मा को शांत कर दिया है, लेकिन असल में कालीचरण की आत्मा अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। अगले कुछ दिनों में गांव में एक के बाद एक हादसे होने लगे। लोग अब भी रात को डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। रघु को एहसास हुआ कि कालीचरण की आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ और करना होगा। रघु ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा हरिदास से सलाह ली। बाबा हरिदास ने बताया कि कालीचरण की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसकी अस्थियों का उचित विधि विधान से अंतिम संस्कार करना होगा। रघु ने गांव वालों को इस बात के लिए तैयार किया और सभी ने मिलकर कालीचरण की अस्थियों को खोजा। वह अस्थियां उसी जगह पर थीं जहां उसे जलाया गया था। रघु और गांव के कुछ अन्य युवकों ने मिलकर कालीचरण की अस्थियों को नदी में प्रवाहित कर दिया और उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना की। उस रात
रघु ने कालीचरण की आत्मा को सपने में देखा। कालीचरण की आत्मा ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं शांति से सो सकता हूं। तुमने मुझे मुक्ति दिलाई मेरे दोस्त। अगले दिन से गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। अब गांव में कोई भूत प्रेत की कहानियां नहीं सुनाई देती। लोग अब रात को भी निडर होकर बाहर निकलने लगे। समाप्ति। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बदले की भावना हमें और अधिक पीड़ा देती है, जबकि माफी और शांति से आत्मा को सुकून मिलता है। रघु की निडरता और समझदारी ने गांव को उस प्रेतात्मा के खौफ से मुक्त कर दिया। यह कहानी एक महान राजा की है जिसने अपने राज्य को न्याय, साहस और समर्पण से संभाला। उसके राज्य में हर कोई खुशहाल और सुरक्षित था, लेकिन एक दिन उसे अपने साम्राज्य को बचाने के लिए एक कठिन निर्णय लेना पड़ा, जो उसकी नेतृत्व क्षमता और इंसानियत की असली परख थी। यह कहानी हमें सिखाएगी कि असली शक्ति केवल सत्ता में नहीं होती, बल्कि अपने लोगों के प्रति सच्चे और न्यायपूर्ण व्यवहार में होती है। सच्चा राजा। बहुत समय पहले एक दूर देश में राजा विक्रम का शासन था। विक्रम एक महान राजा थे। वह न केवल अपने राज्य की समृद्धि के लिए जाने जाते थे, बल्कि अपनी न्यायप्रियता के लिए भी प्रसिद्ध थे। राजा विक्रम का राज्य हर दिशा में फैल रहा था और हर कोई उनके निर्णयों पर गर्व महसूस करता था। राजा विक्रम का एक मंत्र था, राजा का कर्तव्य है कि वह हमेशा अपने लोगों की भलाई का ख्याल रखे, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो। एक दिन राज्य में एक घोर संकट आ गया। पड़ोसी राज्य के राजा सूर्यसेन ने विक्रम के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। सूर्यसेन एक बहुत ही क्रूर राजा था, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के राज्यों पर हमला करता था। वह विक्रम के राज्य की संपन्नता और खुशहाली से जलता था। विक्रम के पास अपने राज्य की रक्षा के लिए सेनाओं को इकट्ठा करने का समय था, लेकिन उन्होंने पहले अपने राज्य के लोगों से सलाह लेने का निर्णय किया। विक्रम ने अपने राज्य के प्रमुख नागरिकों और मंत्रियों को बुलाकर उनसे सलाह मांगी। हम पर संकट है, मुझे बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें युद्ध करना चाहिए या कोई और रास्ता निकालना चाहिए? लोगों ने राजा की दया और समझदारी की सराहना की और बोले, महाराज, आप हमेशा हमारे लिए सही निर्णय लेते आए हैं। हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, लेकिन हमारी राय है कि युद्ध के अलावा भी कोई रास्ता होना चाहिए। युद्ध से सिर्फ विनाश होता है और हम नहीं चाहते कि हमारी धरती पर खून बहे। राजा विक्रम ने लोगों की बातों पर ध्यान दिया। उन्होंने सोचा, सच्चा राजा वही है जो बिना खून बहाए अपने राज्य की रक्षा कर सके। फिर उन्होंने पड़ोसी राज्य के राजा सूर्यसेन के पास संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने शांतिपूर्ण समझौते की पेशकश की। सूर्यसेन को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि विक्रम कमजोर हो गए हैं और वह इस मौके का फायदा उठाकर विक्रम के राज्य को आसानी से जीत सकता है। लेकिन विक्रम की योजना कुछ और ही थी। उन्होंने अपने राज्य के सभी नागरिकों को संगठित किया और युद्ध की बजाय एकता और सामंजस्य से अपनी सुरक्षा को मजबूत किया। लोगों ने अपनी पूरी ताकत से अपने राज्य की सीमाओं पर पहरा दिया। सूर्यसेन की सेना जब विक्रम के राज्य पर आक्रमण करने पहुंची तो उसने देखा कि पूरा राज्य एक दीवार की तरह खड़ा है। लोगों की एकता और संकल्प देखकर सूर्यसेन की सेना भयभीत हो गई और बिना किसी युद्ध के पीछे हट गई। राजा विक्रम ने यह साबित कर दिया कि युद्ध ही समाधान नहीं होता, असली जीत लोगों के दिलों को जीतने में होती है। कहानी का अंत और शिक्षा। राजा विक्रम की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा राजा वही होता है जो युद्ध से नहीं, बल्कि शांति और समझदारी से अपने राज्य की रक्षा करता है। शक्ति केवल हथियारों में नहीं होती, बल्कि जनता की भलाई और एकता में होती है।
अगर हम एकजुट होकर हर समस्या का सामना करें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। आज की कहानी आपको एक रहस्यमयी सफर पर ले जाएगी, जहां एक साधारण युवक को अचानक अपने पूर्वजों की एक भूली हुई विरासत के बारे में पता चलता है। इस खजाने तक पहुंचने के लिए उसे कई मुश्किलों और खतरों का सामना करना होगा। क्या वो अपने परिवार के इतिहास को सहेज पाएगा या ये खजाना हमेशा के लिए खो जाएगा? खोया हुआ खजाना राज नाम का एक युवक एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी बेहद साधारण थी। दिन भर खेतों में काम करना और शाम को दोस्तों के साथ बैठकर हंसी मजाक करना। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। वह अपने दादाजी की पुरानी तिजोरी साफ कर रहा था जब उसे एक पुरानी चिट्ठी और नक्शा मिला। चिट्ठी में उसके पूर्वजों ने एक गुप्त खजाने का जिक्र किया था, जिसे कई साल पहले उनके परिवार ने कहीं छिपाया था। नक्शे पर एक पहाड़ी की ओर इशारा किया गया था जहां खजाना छिपा हुआ था। राज को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसने तय किया कि वह इस खजाने की खोज करेगा। अगली सुबह राज ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घने जंगलों, उफनती नदियों और खतरनाक पहाड़ियों को पार करते हुए राज कई बार हार मानने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन उसके दादाजी की चिट्ठी और उस खजाने का लालच उसे आगे बढ़ाता रहा। कई दिनों की यात्रा के बाद राज आखिरकार उस पहाड़ी के पास पहुंचा जो नक्शे में दिखाई गई थी। वहां एक प्राचीन मंदिर था जिसकी दीवारों पर पुरानी चित्रकारी थी। मंदिर के अंदर उसे एक दरवाजा मिला जो बंद था, लेकिन दादाजी की चिट्ठी में दिए गए संकेतों की मदद से उसने दरवाजे को खोलने का तरीका खोज लिया। दरवाजा खुलते ही राज की आंखों के सामने एक विशाल गुफा खुली, जिसमें चारों ओर सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और नायाब मूर्तियां पड़ी थीं। ये वही खजाना था जिसके बारे में उसने सुना था। लेकिन खजाने के पास पहुंचते ही एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। अगर ये खजाना तुम्हें चाहिए तो इसकी कीमत चुकानी होगी, आवाज ने कहा। राज डर गया, लेकिन उसने हार मानने की बजाय साहस दिखाया। उसने सोचा कि उसकी नीयत साफ है और उसने खजाने का लालच सिर्फ अपने परिवार के लिए किया था, न कि निजी स्वार्थ के लिए। उसने आवाज से कहा, मैं ये खजाना अपने गांव और परिवार की भलाई के लिए लेना चाहता हूं। आवाज शांत हो गई और अचानक गुफा में रोशनी छा गई। राज को एहसास हुआ कि ये खजाना उसकी परीक्षा थी। उसने खजाना लिया और मंदिर से बाहर आ गया। गांव लौटकर राज ने उस खजाने का उपयोग अपने गांव की बेहतरी के लिए किया। उसने स्कूल, अस्पताल और अन्य सुविधाओं का निर्माण करवाया, जिससे उसके गांव के लोग सुखी और संपन्न हो गए। तो दोस्तों, ये थी खोया हुआ खजाना की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि असली खजाना दौलत नहीं, बल्कि हमारा इरादा और मेहनत होती है। अगर हमारे दिल में नेक नियत हो तो हमें सफलता जरूर मिलती है। हमारी आज की कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक ईमानदार लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। ये कहानी हमें सिखाएगी कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कोई धन नहीं होता। अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपके दिल को छू जाएगा और आपको एक महत्वपूर्ण सीख देगा। कहानी शुरू होती है। राजू नाम का एक लड़का था जो एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था।
राजू का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वे बहुत ईमानदार और मेहनती लोग थे। उनके पास खेती की थोड़ी जमीन थी, जिससे वे अपनी आजीविका चलाते थे। राजू का सपना था कि वह बड़ा होकर अपने परिवार को गरीबी से निकाल सके, लेकिन वह जानता था कि यह सपना सच्चाई और ईमानदारी से ही पूरा हो सकता है। गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था, जहां बहुत सारे खजाने और रहस्य छिपे थे। एक दिन राजू के गांव में एक साधु आया और गांव वालों को बताया कि जंगल में एक अनमोल खजाना छिपा हुआ है, लेकिन उसे केवल वही पा सकता है जो सच्चाई के मार्ग पर चलेगा। गांव के सभी लोग लालच में आ गए और खजाने की तलाश में जंगल जाने लगे, लेकिन राजू ने ठान लिया कि वह केवल अपने ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा। राजू के माता पिता ने उसे भी जंगल में खजाने की खोज में जाने को कहा, लेकिन राजू ने मना कर दिया और कहा, हमारी मेहनत ही हमारा असली खजाना है। लेकिन जब गांव के सभी लोग राजू का मजाक उड़ाने लगे, तो उसे भी खजाने की तलाश में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजू ने अपने दिल की सुनते हुए जंगल में कदम रखा। जंगल बहुत घना और खतरनाक था, लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। चलते चलते वह एक गुफा के पास पहुंचा, जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। बूढ़े आदमी ने कहा, यह गुफा खजाने की ओर जाती है, लेकिन इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। राजू ने बिना किसी डर के कहा, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इस गुफा के अंदर जाकर सच और झूठ के बीच का फर्क समझना होगा। अगर तुम सच्चाई का साथ दोगे तो तुम्हें खजाना मिलेगा, वरना तुम यहीं फंस जाओगे। राजू ने गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा में अजीब सी आवाजें और छायाएं थीं, जो उसे डराने की कोशिश कर रही थीं। उसे हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। एक बार उसे एक बड़ा बेशकीमती हीरा दिखाई दिया, लेकिन उसने उसे नहीं छुआ, क्योंकि उसने सुना था कि यह झूठ का जाल हो सकता है। आखिरकार गुफा के अंत में राजू को एक साधारण सा बक्सा मिला, जिसे खोलने पर उसमें एक पत्र था। पत्र में लिखा था, सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है। तुमने जो ईमानदारी से मेहनत की है, वही तुम्हारा असली खजाना है। राजू समझ गया कि खजाना सिर्फ दौलत या रत्नों में नहीं होता, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी में होता है। वह खुशी खुशी घर वापस आया और अपने माता पिता को पूरी कहानी सुनाई। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। आउटरो मोरल, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कोई खजाना नहीं होता। भले ही दुनिया हमें लालच और झूठ की ओर खींचने की कोशिश करे, लेकिन जो इंसान सच्चाई का साथ देता है, वही असली विजेता होता है। इसलिए जीवन में हमेशा सच्चाई का रास्ता चुनिए, क्योंकि यही रास्ता आपको असली खजाना। कहानी का शीर्षक, राजा और छिपा हुआ खजाना। दोस्तों, आज मैं आपको एक पुरानी और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो एक राजा और एक छिपाए गए खजाने के बारे में है। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जो अपने राज्य की भलाई के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार था। ये सिर्फ एक खजाने की तलाश नहीं थी, बल्कि एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें राजा को अपनी असली ताकत और निस्वार्थता को पहचानना था। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे यह राजा एक मिसाल बन गया, न सिर्फ अपने राज्य के लिए बल्कि सभी के लिए। कहानी बहुत पहले की बात है। एक शक्तिशाली राज्य था जिसमें राजा वीर सिंह का शासन था। राजा बहुत ही सक्षम, न्यायप्रिय और प्रजा प्रेमी था। उसका राज्य हर तरह से समृद्ध था, लेकिन एक पुरानी कहानी थी जो राज्य में हर किसी के बीच चर्चित थी। यह कहानी थी एक खजाने की, जिसे उनके पूर्वजों ने अपने राज्य के बुरे समय के लिए छिपा दिया था। कहते हैं कि जो कोई भी उस खजाने को पा ले, उसका राज्य कभी भी दुर्भाग्य का सामना नहीं करेगा। लेकिन उस खजाने को पाना आसान नहीं था। अनेकों राजकुमार और सैनिक उस खजाने की तलाश में गए, मगर कोई भी वापस नहीं आया। एक दिन राजा वीर सिंह अपने दरबार में बैठा था, जब एक पुराने योगी ने उसका दर्शन दिया। योगी ने कहा,
महाराज, यह समय है उस खजाने को खोजने का जो आपके राज्य को अमर कर देगा। लेकिन याद रहे, यह सफर कठिन होगा और सिर्फ वही इस राह पर जीतेगा जो अपने स्वार्थ को त्याग कर निस्वार्थ बने। राजा ने योगी की बात को गहराई से सुना और फैसला किया कि वह अब इंतजार नहीं करेगा। अगले दिन सुबह राजा अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ खजाने की तलाश में निकल पड़ा। सफर बहुत ही मुश्किल था। उन्होंने जंगलों को पार किया, खतरनाक पहाड़ों को चढ़ा और तेज धाराओं वाली नदियों को पार किया। ये सफर सिर्फ एक शुरुआत थी, पहली चुनौती। एक दिन रास्ते में उन्होंने एक गहरी खाई देखी। खाई इतनी गहरी थी कि नीचे देखने पर अंधेरा ही दिखाई देता था। उस खाई के किनारे पर एक पत्थर पर लिखा था, इस खाई को वही पार कर सकता है जिसके दिल में लालच न हो। यह पढ़कर राजा गहरी सोच में पड़ गया। उसने अपने मन को झांका और सोचा, क्या मैं यह खजाना अपने स्वार्थ के लिए खोज रहा हूँ या अपने राज्य की भलाई के लिए? जब उसने अपने मन में अपनी असली नीयत को पहचाना कि यह सफर उसके राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए है, तभी अचानक उस खाई के ऊपर एक स्वर्ण सेतु बन गया। राजा ने बिना किसी झिझक के उस सेतु को पार कर लिया और अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गया। दूसरी चुनौती, पहेली। खाई पार करने के बाद वे एक पुराने और विशाल मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर के द्वार पर एक बड़ा ताला लगा था और उसके साथ एक पहेली लिखी थी, राजा की असली ताकत क्या होती है? राजा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। उसने पहले सोचा कि शायद उसकी सेना या धन ही उसकी ताकत है, लेकिन फिर उसने अपने दिल से जवाब दिया, नहीं, राजा की असली ताकत उसके लोगों का विश्वास और प्यार होता है। जैसे ही उसने यह जवाब दिया, ताले ने खुद को खोल दिया और मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए। अब राजा और उसके सैनिक मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए, लेकिन असली चुनौती तो अभी बाकी थी। मंदिर के अंदर एक गुफा थी जिसमें सांपों से भरा रास्ता था। गुफा के अंतिम छोर पर खजाना रखा था, लेकिन खजाने के सामने एक बड़े दैत्य ने खड़े होकर राजा का रास्ता रोका। दैत्य कहता है, यह खजाना तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपनी सबसे प्यारी चीज का बलिदान दोगे। राजा चिंतित हो गया और सोचने लगा, मेरी सबसे प्यारी चीज क्या है? उसने अपने मन में खोजा कि उसके लिए सबसे प्यारी चीज उसका सिंहासन और राज्य की शक्ति थी। लेकिन दैत्य के सामने आकर उसने कहा, मैं अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपनी ताकत का बलिदान देने को तैयार हूँ। राजा के इस जवाब ने दैत्य को चकित कर दिया। दैत्य हंसकर बोला, तुम सच्चे राजा हो क्योंकि तुमने अपनी निस्वार्थता और सेवा को साबित किया है। यह खजाना तुम्हारा है। ये कहते ही दैत्य गायब हो गया और राजा को खजाना मिल गया। राजा ने खजाने को पाने के बाद अपने राज्य की भलाई के लिए उस खजाने का इस्तेमाल किया। उसने नए विद्यालय, अस्पताल और रास्ते बनवाए, जिससे राज्य और भी समृद्ध हो गया। प्रजा ने राजा की जय जयकार की और उसके न्याय और दया की सराहना की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली खजाना सिर्फ दौलत नहीं होता। असली खजाना होता है प्रजा का विश्वास, प्यार और एक राजा की निस्वार्थ सेवा। जब तक हम अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए काम नहीं करते, तब तक हम किसी भी खजाने के हकदार नहीं हो सकते। राजा वीर सिंह की यह कहानी हमें यह दिखाती है कि सच्ची ताकत पैसे या शक्ति में नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास और सेवा में होती है।